जन्माष्टमी यह त्यौहार अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार के पीछे का असली मतलब क्या है? जन्माष्टमी दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, जन्म और अष्टमी। और अष्टमी का अर्थ होता है 8, यानी कि 8वां दिन। अब आज की इस वीडियो में अगर बात जन्माष्टमी की हो रही है तो हम कृष्ण की लीलाओं को कैसे भूल सकते हैं। कृष्ण की वो लीलाएं जिनमें हम सब वाकिफ हैं, वो लीलाएं जिन्होंने शत्रुओं को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया, वो लीलाएं जो हमें मालूम है, पर क्या आप जानते हैं कि वह हंसता खेलता चेहरा, वो नटखट स्वभाव और वो सारी भूमिकाएं जो श्री कृष्ण की हम जानते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि हम सब ने उनकी लीलाएं तो देखी, पर उसके पीछे छिपा हुआ त्याग कभी नहीं देख पाए। ये कहानी है एक ऐसे त्याग की जो भगवान विष्णु के सभी अवतारों ने किया है, धर्म की स्थापना की, और एक ऐसा त्याग जिसमें उन्होंने सब कुछ खो दिया, मुस्कुराते मुस्कुराते। नमस्ते और एक बार फिर से स्वागत है प्रियावाणी पे, जहाँ पर हम आपको ले जाते हैं पुरानी और अनसुनी कहानियों के सफ़र पर। उसी तरह हमारे आज की इस वीडियो में बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। आज हम जानेंगे इस त्योहार के असली महत्व के बारे में। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं के पापों का बोझ बढ़ गया था, तो देवताओं ने निर्णय लिया कि भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना चाहिए, धर्म की स्थापना करने और निर्दोषों की रक्षा के लिए। मथुरा का कारागार, जहां कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना रखा था। कृष्ण की कहानी मथुरा से शुरू होती है, जहां उनके मामा कंस का अत्याचार फैला हुआ था। एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव ने बंदी बना लिया और उनके हर बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन भाग्य कुछ और ही था। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। चमत्कारी रूप से कारागार के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बालक कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कृष्ण गोकुल में बड़े हुए, जहां उन्हें यशोदा मैया और नंद बाबा ने पाल पोसकर बड़ा किया। उनका पालन शरारतों और चमत्कारों से भरा हुआ था और उनकी लीलाएं पूरे गोकुल को मोहित करती थी। माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध कृष्ण की शरारतें गोकुल वासियों के दिलों में बस गई थी। लेकिन इन शरारतों के बीच उनका ईश्वरीय रूप भी उजागर होता रहा, चाहे वह कालिया नाग का वध हो या इंद्रदेव का घमंड तोड़ना। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है गोवर्धन पर्वत को उठाना। इंद्रदेव ने गोकुल वासियों को दंडित करने के लिए मूसलाधार वर्षा की, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को आश्चर्य दिया। कृष्ण का जीवन प्रेम का भी प्रतीक है। राधा के साथ उनका प्रेम शुद्ध आत्मिक प्रेम का उदाहरण है, जो सांसारिक बंधनों से परे है। आज भी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक दिखाती है। यह प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण के जीवन में महाभारत का युद्ध क्षेत्र एक अहम मोड़ था। यहाँ उन्होंने अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और धर्म के महान सिद्धांतों का उपदेश दिया। भगवद गीता में कृष्ण ने जीवन के अंतिम सत्य, कर्तव्य और भक्ति की गहरी शिक्षा दी। उनकी यह शिक्षा आज भी हमें धर्म का पालन करने, चुनौतियों का सामना करने और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देती है। आज जन्माष्टमी पूरे जोश और भक्ति के साथ मनाई जाती है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों से लेकर मुंबई की सड़कों तक भक्त उपवास, प्रार्थना और आनंद से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। दही हांडी का आयोजन कृष्ण के माखन चोर रूप को याद करते हुए किया जाता है। यह उत्सव प्रेम, भक्ति और उत्साह का प्रतीक है। कृष्ण की धरोहर अनंत है। वह केवल एक देवता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक,
सशक्त मित्र और प्रेम व करुणा के प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं हमें सदा प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में धर्म, विनम्रता और भक्ति का पालन करें। इस जन्माष्टमी पर आइए हम सभी कृष्ण के दिव्य प्रेम, ज्ञान और अनंत उपस्थितियों को याद करें, जो आज भी हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपने थॉट्स हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए प्रिया वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।